नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास है वो कक्षा 7 की गणित को लेकर के है, जिसमें हम प्रश्नावली 12.1 का तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने पहले और दूसरे सवाल को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही दिखाई देने वाले घंटे के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इन एक एक प्रश्न को। देखिए, प्रश्नावली 12.1 है, उसका तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि चर और अचर क्या होते हैं। एक होती है चर संख्याएं और दूसरी होती हैं अचर संख्याएं। तो यहाँ देखिए, चर संख्याएं तो वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर संख्याएं वे होती हैं जो स्थायी होती हैं, यानी उनका मान है वो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे यहाँ एक व्यंजक ये दिया गया है x + 5। तो यहाँ देखिए, x है वो तो चर राशि है, यानी इसकी वैल्यू है वो हमेशा बदलती रहती है। इसकी जगह आप कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे 2 रख दिया तो यानी इस x की वैल्यू 2 हो गई, यानी इसका मान है वो बदल गया। लेकिन जो 5 है वो एक अचर राशि है, यानी इसका मान है, यानी इसकी वैल्यू है वो हमेशा 5 की 5 ही रहेगी। तो यानी ये दो तरह की राशियां होती हैं, चर राशि और अचर राशि। तो अब हमें उन संख्यात्मक गुणांकों की पहचान करनी है कि जो अचर न हो, यानी चर राशियां हो, उनकी हमें पहचान करनी है। जिनका मान बदलता हो उन राशियों को हमें बताना है। तो देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो दिया गया है 5 - 3t²। तो इसे आप इन सवालों को इस तरह से एक टेबल बना लीजिए और उसमें आप इनको हल कर दीजिए। तो जैसे देखिए, पहला व्यंजक है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 5 - 3t²। तो यहाँ देखिए 5 है वो तो अचर राशि है, यानी इसकी वैल्यू 5 ही रहने वाली है। तो इसमें जो अचर है उसकी हमें पहचान करनी है। तो अचर राशि है वो कौन सी है, इसमें 5 है वो तो अचर है, लेकिन जो 3t² है वो एक चर राशि है, यानी इसका मान है वो बदलने वाला है। तो यानी पद हो गया जो अचर नहीं है यानी चर है, वो हो गया 3t²। अब यहाँ इसमें बताना क्या है, संख्यात्मक गुणांक है वो बताना है। तो पद तो हमारे पास में आ गया, चर पद है वो 3t² है। इसमें से हमें संख्यात्मक गुणांक है वो बताना है, यानी संख्या जो लगी हुई है उसको बताना है। तो इसमें संख्या है वो 3 है। अब देखिए, दूसरा व्यंजक है उसको यहाँ नोट कर देते हैं, 1 + t + t² + t⁻3। ये आपका दूसरा जो सवाल है इसमें तीसरे में वो है। अब यहाँ भी हमें चर राशियां बतानी है। तो ये 1 है वो तो है अचर राशि, यानी 1 की वैल्यू 1 रहने वाली है। अब ये 3 है, t + t² + t⁻3, ये है चर राशियां। तो यानी ये t है, ये t² इस कॉलम में लिख देते हैं, और ये t⁻3, ये 3 चर राशियां हैं। अब संख्यात्मक गुणांक बताने, यानी t है उसके साथ में 1 है, और ये t² है उसके साथ में भी संख्यात्मक गुणांक 1 है, और t⁻3 है उसमें भी संख्यात्मक गुणांक 1 है, यानी इन सब के साथ में 1 गुणा हो रहा है। अब बात करते हैं हम तीसरे पार्ट की, जिसमें दिया गया है x + 2x y + 3y। तो यहाँ हमें बताना है चर
तो इसको एक बार यहाँ नोट कर देते हैं। अक्ष प्लस 2 अक्ष y प्लस 3 y। ठीक है। अब यहाँ हमें चर राशियां बतानी है। इसमें अचर राशि है वो कोई भी नहीं है, ये तीनों ही अचर हैं। एक एक कॉलम में हम इसको लिख देते हैं। अक्ष, 2 अक्ष और 3 y। अब यहाँ अक्ष है उसके साथ में संख्यात्मक गुणांक 1 है, 2 अक्ष है उसके साथ में 2 है संख्या, और 3 y है उसके साथ में संख्या है वो 3 संख्यात्मक गुणांक है। तो ये हो गया आपका पहला जो तीसरा जो प्रश्न है उसमें 3 पार्ट्स हैं। चलिए हल करते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है 100m प्लस 1000n। ये चौथा पार्ट यहाँ हम नोट कर देते हैं 100m प्लस 1000n। तो यहाँ देखिए इसमें भी अचर पद है वो कोई भी नहीं है, ये दोनों ही चर पद हैं। तो इनको हम यहाँ नोट कर देते हैं 100m और यहाँ 1000n। संख्यात्मक गुणांक इसके साथ में 100 है और इसके साथ में 1000 है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो तीसरा प्रश्न है उनके सभी पार्ट्स है वो आप बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है वो हम हल करते हैं 5 का, जिसमें जगह -p² q² प्लस 7pq। नोट कर लेते हैं हम यहाँ इसको -p² q² प्लस 7pq। तो यहाँ भी ये दोनों पद ही क्या हैं, चर पद हैं, अचर इनमें भी कोई भी नहीं है। तो इसको यहाँ नोट कर देते हैं -p² q² और प्लस 7pq। अब यहाँ जो पहला पद है -p² q², इसमें संख्यात्मक गुणांक 1 है और प्लस 7pq है उसमें संख्यात्मक गुणांक 7 है। ठीक है। अब देखिए जो छठा पार्ट है उसकी बात हम कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 1.2a प्लस 0.8b। तो इनको भी हम नोट कर देते हैं यहाँ 1.2a प्लस 0.8b। पहला इसमें भी ये दोनों पद हैं वो क्या हैं, चर पद हैं, अचर इनमें भी नहीं है। तो पहला जो पद है वो हो गया 1.2a और दूसरा हो गया 0.8b। अब संख्यात्मक गुणांक जो पहला पद है उसमें हो जाएगा 1.2 और दूसरे में 0.8। तो ये हो गया आपके 6 पार्ट है। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट 7 का और है वो और देख लीजिए। हाँ सॉरी, इसमें कई पार्ट्स हैं। 7 का पार्ट इसमें देखिए, इसमें दिया गया है 3.14 r²। तो पद है वो यही है, एक ही पद दिया गया है और वो पद है वो चर पद ही है, अचर इसमें भी नहीं है। 3.14 r²। और यहाँ इसका संख्यात्मक गुणांक है वो हो जाएगा 1.14। और फिर देखिए नेक्स्ट 8 का है, उसमें दे रखी है पद 2 × l प्लस b। तो यहाँ जो पद दे रखा है वो भी क्या है, चर पद है, 2 × l प्लस b और इसका संख्यात्मक गुणांक है वो 2 है। नेक्स्ट 9 का देखिए। एक अगर सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गया तो सारे सवाल हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इनको फटाफट कर लेते हैं। 0.1y प्लस 0.01y²। यहाँ भी जो दोनों पद दिए गए हैं वो चर पद हैं, इनको यहाँ नोट कर दीजिए 0.1y और 0.01y²। अब इनका संख्यात्मक गुणांक 0.1 है और इसका संख्यात्मक गुणांक 0.01 है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा सवाल है, उसमें भी सेम इसी तरह से है, केवल जो चर पद हैं उनमें जो चर राशि है उसकी वैल्यू अलग दे रखी है।
वे पद पहचानिए जिनमें अक्ष है, केवल अक्ष वाले पद हैं वो ही हमें पहचानने हैं। उसमें ये जो पर्टिकुलर चर राशि थी उसका नाम यहाँ नहीं दिया गया था। अब यहाँ केवल जो अक्ष चर वाली संख्याएं हैं, पद हैं, उन्हीं को हमें पहचानना है और उस अक्ष का गुणांक हमें बताना है चौथे सवाल में। तो व्यंजक पहला इसमें दिया गया है वाई स्क्वायर अक्ष प्लस वाई। अब हमें अक्ष वाला जो गुणांक है, अक्ष वाला चर है, उसी पद को हमें पहचानना है। तो देखिए अक्ष है वो इस पद में है वाई स्क्वायर प्लस अक्ष, तो यहाँ हम नोट कर देते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस अक्ष। फिर हमें बताना है अक्ष का गुणांक, यानी ये अक्ष है उसके साथ में कौन सी राशि है, कौन सी संख्या है वो गुणा हो रही है। तो इसका जो गुणांक है वो है वाई स्क्वायर। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है, ये पहला हो गया, दूसरा पार्ट है उसमें दे रखा है 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। नोट कर देते हैं इसको, 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। तो यहाँ भी अक्ष का जो गुणांक है, अक्ष वाला जो पद है वो ये है माइनस 8 वाई अक्ष। अब अक्ष का गुणांक क्या हो गया, माइनस 8 वाई, यानी ये अक्ष है वो माइनस 8 वाई से गुणा हो रहा है। अब देखिए तीसरा पार्ट, इसमें तीसरा है वो दिया गया है अक्ष प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ जो अक्ष वाला पद है वो एक है अक्ष, और ये चूंकि y और प्लस 2 है वो अलग पद है, तो अक्ष एक ही पद है और इसका गुणांक है वो एक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है उसमें आपका सवाल है वो दिया गया है 5 प्लस जेड प्लस जेड अक्स। अब हमें अक्ष वाला पद है वो पहचानना है, तो अक्ष वाला पद है वो है जेड अक्ष, ठीक है। और अब अक्ष का गुणांक बताना है, तो इसमें आ गया जेड। जेड अलग पद है और 5 है वो अलग पद है। 5 है वो तो अचर राशि है और जेड अलग से पद है जो अचर पद है। अब देखिए नेक्स्ट 5 का जो सवाल है उसमें दिया गया है 1 प्लस अक्ष वाई। नोट कर देते हैं इसको, 1 प्लस अक्ष वाई। अब यहाँ हमें अक्ष वाला पद है वो बताना है, तो अक्ष वाला पद एक तो ये है अक्ष और दूसरा है अक्ष प्लस अक्ष इंटू वाई। तो यहाँ जो अक्ष वाला पद है उसका तो गुणांक हो गया 1, और जो दूसरा पद है अक्ष वाई उसका गुणांक है y, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट छठा पार्ट है। छठा पार्ट है उसमें दिया गया है 12 अक्ष वाई स्क्वायर प्लस 25। तो 25 है वो तो अचर पद है और ये 12 अक्ष वाई स्क्वायर है वो हो गया अक्ष वाला पद। अब इसके गुणांक हैं वो होंगे 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें 7 का पार्ट है। 7 वाला जो पद है उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं, 7 प्लस अक्ष वाई स्क्वायर। तो 7 है वो तो है अचर पद और अक्ष वाला पद है अक्ष वाई स्क्वायर, इसको हम यहाँ नोट कर देते हैं, और इसमें अक्ष का गुणांक है वो वाई स्क्वायर है। तो अब इसी में जो 4 का सवाल है उसी में दूसरा पार्ट है वो और दिया गया है बी पार्ट। इसमें हमें करना है कि वे पद पहचानिए जिनमें वाई स्क्वायर है और फिर इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है। जैसे उसमें अक्ष का गुणांक बता रहे थे, इसमें हमें वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो जो पहला पद है वो दिया गया है 8 माइनस अक्ष वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर वाला पद हमें पहचानना है, तो ये हो गया अक्ष माइनस अक्ष वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस अक्ष है। इसी तरह से देखिए दूसरा है वो दिया गया है 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 अक्ष। वाई स्क्वायर वाला हमें पहचानना है, तो वाई स्क्वायर वाला ये है 5 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक है वो इसमें 5 है। तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा है 2 अक्ष स्क्वायर वाई और माइनस 15 अक्ष वाई स्क्वायर और प्लस 7 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला हमें पहचानना है, तो वाई स्क्वायर के देखिए 2 पद दिए हुए हैं यहाँ, इन दोनों को हमें
नोट कर देना है। यहाँ पहला पद है वो दे रखा है -15x(y²) और y² का हमें गुणांक बताना है अब, तो वो हो गया -15x। और इसमें दूसरा पद है वो दे रखा है +7y², y² का इसमें गुणांक हो जाएगा 7। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें, तो बच्चों इस बी के पार्ट में केवल ये 3 ही सवाल थे। आशा है आपको ये सारे सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ में ही अगर किसी भी प्रश्न में आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।